तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे के लिए हमें कौन से स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए एंड स्कैनर की हेल्प से एक वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे जो कि आपके डेली काम आए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो वन थिंग कि देयर इज नो मैजिकल स्टॉक सिलेक्शन मेथड एंड यू नो इट वेल, क्योंकि आपने काफी सारे मेथड्स ट्राई किए हैं, चाहे वो एक्सेल शीट डाउनलोड करना हो गया या एनएससी की वेबसाइट से डेटा, राइट? एंड उसका रिजल्ट क्या होता है आप सब जानते हैं। सो स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक सिलेक्शन वन नाइट बिफोर करना होता है, नॉट इन मार्केट आवर्स, राइट? तो आपको 10 to 15 मिनट्स स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप जेन्युइनली स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे एंड उन क्राइटेरिया के बिहाफ पे एक स्कैनर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया विल बी फॉर इंट्राडे यू शुड ऑलवेज ट्रेड इन हाई बीटा स्टॉक्स। बीटा क्या होता है? बीटा बेसिकली एक पैरामीटर होता है जिससे हम स्टॉक की वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं या फिर कह लीजिए स्टॉक की रेंज मेजर करते हैं। निफ्टी हमारा बेस इंडेक्स है, तो स्टॉक के मूवमेंट को हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं। सपोज निफ्टी 1% मूव किया इंट्राडे में, तो जिस स्टॉक का बीटा 1 होगा वो 1% मूव करेगा, जिस स्टॉक का बीटा 2 होगा वो 2% मूव करेगा एंड सो ऑन। तो जितना ज्यादा बीटा होगा उतना बड़ा रेंज मिलेगा हमें इंट्राडे में प्ले करने के लिए। जैसे कि कोई स्टॉक अगर 1% मूव करता है एक दिन में, तो चांसेस हाई है कि आपका ना एसएल हिट हो ना टारगेट हिट हो, वो स्टॉक साइडवेज जाके एंड में क्लोज हो जाए। बट कोई स्टॉक अगर 2 3 4% मूव करता है तो आप उसमें से कुछ ना कुछ 1 2% प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पैरामीटर हमारा होगा स्टॉक शुड बी लिक्विड। नाउ लिक्विड से मेरा मतलब क्या है कि स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी स्टॉक में तो बायर्स एंड सेलर्स के प्राइस में काफी गैप होता है। सपोज आपको कोई स्टॉक 400 में सेल करना है तो आपको बायर से मिलेंगे 399 पे, सो यू कांट इवन सेल द स्टॉक एट योर डिजायर्ड प्राइस। तो हमें इलिक्विड स्टॉक्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा स्टॉक शुड नॉट बी इन अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। आपको ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है जो कि मोस्टली अपर या लोअर सर्किट में रहते हैं, जैसे कि अदानी ग्रुप्स के कुछ स्टॉक्स हो गए या फिर कुछ स्मॉल कैप्स होते हैं, तो आपको उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा स्टॉक प्राइस शुड बी अबव 100। बेसिकली क्या होता है कि जिस स्टॉक का प्राइस 100 से कम होता है वो या तो माइक्रो कैप होते हैं या फिर स्मॉल कैप होते हैं। तो आपको एटलीस्ट इंट्राडे में स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं करना है। तो आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक 100 से लेके 5000 के आसपास इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा इंट्राडे के लिए हम न्यूज वाले स्टॉक को अवॉइड करेंगे, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ना प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपको कोई बेस नहीं मिलेगा ट्रेड करने का। सपोज कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे खड़ा है एंड आप उसको शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं सेल करने के लिए नेक्स्ट डे, बट न्यूज की वजह से वो ऑलरेडी 2% गैप डाउन खुलता है, तो उसमें ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको कोई लेवल्स नहीं मिलेंगे उसमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है? तो ये सारे क्राइटेरिया हमारे हो गए एंड इसके बेस पे हम स्कैनर क्रिएट करते हैं। चलते हैं वेबसाइट पे। सिंपली आपको टिकर टेप सर्च करना है। सबसे पहला आपके पास जो लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगा। लेफ्ट साइड में हमारे पास फिल्टर ऐड करने का कॉलम है जिसमें हम फिल्टर्स ऐड करेंगे। सबसे पहला फिल्टर हमारा होगा स्टॉक यूनिवर्स। स्टॉक यूनिवर्स में आप निफ्टी 100 को चूज करेंगे, क्योंकि ये निफ्टी 100 के स्टॉक्स होंगे तो इसमें वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी अच्छी होगी। सेक्टर को हम एज इट इज रहने देंगे एंड मार्केट कैप में हमें मिनिमम या मैक्सिमम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी 100 में 1000 सीआर से कम के स्टॉक्स नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर जो होगा उसमें हम बीटा सर्च करेंगे। उसके लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे बीटा पे क्लिक करेंगे। बीटा में हमें सिर्फ हाई बीटा स्टॉक चाहिए, तो उसके लिए आप हाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी जिसकी बीटा 1 से ज्यादा होगा। मतलब कि जब निफ्टी 1% मूव करेगा तो ये सारे स्टॉक्स 1% से ज्यादा ही मूव करेंगे। नेक्स्ट फिल्टर हमारा होगा स्टॉक का प्राइस। नाउ स्टॉक का प्राइस मिनिमम हमें 100 रुपीज चाहिए एंड मैक्सिमम आप वैसे तो 5000 कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 8000 कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं बजाज फाइनेंस भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। काफी अच्छा स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए वो। तो ये फिल्टर्स लगाने के बाद हमारे सामने स्टॉक का लिस्ट आ गया है, बट हमें सारे स्टॉक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, हमें वो स्टॉक चाहिए जिसका बीटा सबसे ज्यादा हो, तो बीटा पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा बीटा जिसका होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हम ऊपर के 5 to 10 स्टॉक की लिस्ट लेंगे जिसका बीटा 1.5 से अबव हो एंड हम ये 10 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद हम अपने स्टॉक यूनिवर्स में वापस से जाएंगे एंड हमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स की जरूरत भी पड़ेगी। मिड कैप स्टॉक्स को भी अपने वॉच लिस्ट में डालना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमेशा लार्ज कैप परफॉर्म नहीं करते हैं, सो हमारे पास ऑप्शन होगा मिड कैप स्टॉक में ट्रेड करने का। तो ये मिड कैप स्टॉक्स के लिस्ट को सेव कर लेते हैं एंड आपको इसमें भी बीटा को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर देना है। तो ऊपर की जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसमें से कोई हम 5 अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 15 स्टॉक्स की एक फिक्स वॉच लिस्ट बन जाएगी जिसमें आप रेगुलरली ट्रेड करेंगे, आपको चेंज नहीं करना है ये। तो इन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं एंड फिर चार्ट्स पे देखते हैं कि उसमें ट्रेड हमें कैसे करना है।
तो चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये सारे 15 स्टॉक्स मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। इसमें से 9 या 10 स्टॉक्स निफ्टी 100 के हैं, बाकी के 5 to 6 स्टॉक्स निफ्टी मिड कैप 100 के हैं। सो टोटल आपके पास ये 15 स्टॉक की लिस्ट हो जाएगी। इसमें से ही आपको डेली ट्रेड करना है। आप अगर चाहें तो इसमें से 2-4 स्टॉक कोई और भी रख सकते हैं। एज सच कंपल्सन नहीं है कि आपको यही स्टॉक रखने हैं, बट मेक श्योर कि वो स्टॉक्स हाई बेटा स्टॉक्स हो। सो ये सारे स्टॉक को ट्रेड करने के लिए हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। सिंपली ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंड सिंपल से जो ट्रायंगल पैटर्न्स या चैनल पैटर्न्स होते हैं जो आपको पहले से पता होंगे, सिर्फ उनका यूज करेंगे। बट ये सारी एनालिसिस आप मार्केट ओपन होने से पहले करके रखेंगे। 15 स्टॉक की लिस्ट आपके पास, तो अगर आप 1 मिनट भी मैक्सिमम देते हैं आप एक स्टॉक को, तो आपको 15 मिनट्स ही लगेंगे मैक्स। ये सारे स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करना है, हमारा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें कुछ चार्ट्स का एग्जांपल लेके देखते हैं। सो इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहला चार्ट इंडसइंड बैंक है। ये चार्ट को ओपन करेंगे एंड सबसे पहले हम अपना टाइम फ्रेम 1 आवर पे स्विच करेंगे। 1 आवर पे हमें क्या करना है, सिंपली एक ब्रॉडर आइडिया लेना है कि चार्ट का ट्रेंड क्या है। तो इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड था एंड इसके बाद अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है। बस इतना देखने के बाद आपको चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना है। अब इसमें हम कुछ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश करेंगे। चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे हम, तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट है। यहाँ पे एक लेवल हम ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे होना चाहिए, बट ये लेवल काफी दूर है, तो इसको हम मार्क करके रख लेंगे। नेक्स्ट डे हमारे काम आएगा ये चार्ट को। अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिखेगी जिसपे ये स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। वो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक टच पॉइंट, दूसरी एंड थर्ड। हो सकता है कि आपको इतना इजीली स्पॉट ना हो, बट अगर सेम वॉच लिस्ट आप डेली ट्रैक करेंगे ना, तो आपको लेवल्स लिटरली याद हो जाएंगे। यही फायदा होता है सेम वॉच लिस्ट को डेली ट्रेड करने का। तो अगर इस चार्ट की बात करें तो ये सारे लेवल्स ड्रॉ करने के बाद आपको वेट करना है। सिंपली मार्केट जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, आप उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो अगर 15 मिनट का एक भी कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज देता है तो आप सेल का ट्रेड लेंगे, एंड अगर इस ट्रेंड लाइन के अबव ही सस्टेन करता है, ये जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर, तो आप बाई का ट्रेड लेंगे। बहुत ही ईज़ी है। अगर आप 2-4 बार खुद एनालाइज़ करेंगे तो आपको सारे लेवल्स वैसे ही याद हो जाएँगे। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बंधन बैंक। तो आपको इसमें भी सेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना है एंड ट्रेंड चेक करना है। अगर इसमें ट्रेंड में देखूँ तो मुझे पूरा साइडवाइज़ दिख रहा है। साइडवाइज़ को कैसे ट्रेड करते हैं? सिंपली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेना है एंड फिर वेट करना है ब्रेकआउट का। बंधन बैंक के केस में अगर हम देखें तो प्राइस हमारा रेजिस्टेंस के पास है। तो इसमें हमारे पास 2 केस हो सकती हैं। या तो 15 मिनट कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज देगा तो हम बाई करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस के पास हमें अगर एम पैटर्न मिल जाए तो हम सेल करेंगे। आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं एम पैटर्न का, तो इस चार्ट में यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है। प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया, वापस से रिट्रेस किया एंड फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, बट सेलर्स ने वापस से इसको नीचे ले आया। तो हमारा ये नेकलाइन जैसे ही क्रॉस होता है इस लेवल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे इसका स्टॉप लॉस लगा के, एंड हमारा 1:2 टारगेट हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको यहाँ भी वही करना है। या तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे तब आप ट्रेड लेंगे, या तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज दे एम पैटर्न बनाने के बाद तब आप ट्रेड लेंगे। सिंपल। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बजाज फाइनेंस। सिंपली हम 1 आवर पे स्विच करेंगे, ट्रेंड देखेंगे। इसका भी ट्रेंड चॉपी दिख रहा है मुझे। वापस इसको 15 मिनट पे स्विच करेंगे एंड इस पे हम लेवल्स ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। चार्ट्स को अगर मैं जूम आउट करके देखूं तो मुझे कोई लेवल स्पॉट नहीं हो रहा है। काफी दूर के लेवल हैं जो कि हमें इंट्राडे के लिए काम नहीं आएंगे। तो एक काम करेंगे, हम इसको 5 मिनट पे स्विच करेंगे। ओके। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा एक ये ट्रेंड लाइन बनता है। सेम ट्रेंड लाइन हमें ऊपर भी मिल रही है। तो अब इसको ट्रेड करना तो बहुत ही ईजी हो गया। अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम बाई का ट्रेड लेंगे, नीचे ब्रेकडाउन देता है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे। बट आपको मेजर लेवल्स को क्रॉस होने देना है पहले। इसमें ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम बाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस कैंडल के नीचे एक 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल का ट्रेड लेंगे विद स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल। क्लियर? बट ये भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए। तो अगर गैप अप होता है तो ये प्राइस कहीं इधर खुलेगा, तो आपके लिए फिर ये लेवल्स किसी काम के नहीं हो गए। तो इसलिए हमें मिनिमम 5 या 6 स्टॉक के लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं कि अगर गैप अप या गैप डाउन भी हो तो हमें कुछ ना कुछ 1-2 स्टॉक मिल जाए उसमें से ट्रेड करने के लिए। तो आपको ऐसे ही सारे लेवल्स ड्रॉ करके रख लेने हैं। मे बी अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में अगर आप ये सारे लेवल्स 1 वीक भी ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको आधे लेवल्स याद हो जाएंगे। तो आपको डेली 10 मिनट्स भी नहीं लगेगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर कंटेंट।